हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, आज योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, सबको पता है कि योग शरीर के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसलिए योग जरूर करना चाहिए। तो अब आइए मैं आता हूं एक खास मुद्दे पर जो काफ़ी आजकल प्राइम टाइम पर छाया हुआ है और सारे जितने भी मीडिया चैनल हैं या अखबार हैं या और कोई सोशल मीडिया का माध्यम है, वहाँ अग्निपथ और अग्निवीर बस यही कुछ चल रहा है। दोस्तों, ये गंभीर मसला है। सरकार ने पता नहीं क्या सोच कर ये बनाया है कि किस तरह के नीति निर्धारक हैं जिन्होंने ये सोच के बनाया होगा। कई डिफेंस के अधिकारी भी जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं वो भी इसको सही ठहरा रहे हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि लोग जो भी इसके पात्र हैं, यानी कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और रक्षा विभाग में जाना चाहते हैं, खासकर सैनिक बनना चाहते हैं देश का, वो सीमाओं की रक्षा करने के लिए इतने उतावले हैं कि अब उनको लग रहा है कि उनका भविष्य अंधकार में है। तो ये बात उनके दिमाग में बैठी हुई है और फिर विपक्ष का भी काम है। कोई ये कहे विपक्ष क्यों कर रहा है, विपक्ष का काम है किसी भी तरह की आवाज़ जो जनहित में ना हो उस मुद्दे को उठाना, और उसके दोनों पहलू होते हैं। सरकार उसके फायदे गिनाएगी, विपक्ष उसकी कमियां गिनाएगी। तो दोस्तों, ये बहुत गंभीर मसला है। कई युवाओं ने अपनी जान भी इस बारे में खो दी बताई गई है। लेकिन इस बात का जो खास जो असर है वो ज़्यादातर हिंदी भाषी क्षेत्रों में है, क्योंकि यहीं के ज़्यादा सैनिक यहाँ बॉर्डरों पर रहते हैं और फौज के अंदर भी ज़्यादा तादाद खासकर हरियाणा, राजस्थान और इधर बिहार, इन राज्यों के और उत्तर प्रदेश, इन राज्यों के ज़्यादा सैनिक बॉर्डरों पर रहते हैं। गुजरात में बहुत कम सैनिक हैं, दूसरी कुछ और राज्य हैं वहाँ से भी कम हैं। लेकिन ये जो मैंने हिंदी बेल्ट बताई, इसमें ज़्यादातर सैनिक वीर हैं। और अब ये जो प्रारूप इन्होंने भर्ती का बदला है, ये अब इन युवाओं के गले नहीं उतर रहा। तो दोस्तों, जिस प्रकार किसान आंदोलन बहुत लंबा खींचा गया और आखिरी में सरकार ने वापस लेना पड़ा, इसी तरह एक श्रम कानून था, उसको भी वहीं एज इट इज रखना पड़ा। और भी कुछ ऐसे थे, भूमि का कानून बना था एक, वो भी बीच में ही इसी तरह ड्रॉप किया गया था। तो अब मुझे लगता है अगर ज़्यादा प्रेशर बना तो इस पर भी शायद पुनर्विचार सरकार करेगी। लेकिन सेना का जो ये फैसला है, उन्होंने कहा है कि ये हम वापस नहीं लेंगे। कहते तो किसान आंदोलन को भी थे कि कानून बनने के बाद वापस नहीं होता है, लेकिन वो वापस हुआ। अब इसमें देखना है ये कहाँ तक उचित है। इस पर भी बहुत बड़ी अभी डिबेट चल रही हैं और युवाओं से अभी तक किसी ने खास विचार पूछे नहीं हैं, क्योंकि राजनीतिक लेवल पर ही ये मुद्दा भी काफ़ी उछला हुआ है और युवाओं में काफ़ी जोश है। क्योंकि देखते हैं जगह जगह प्रदर्शन और हिंसक प्रदर्शन भी इसमें हुए हैं। तो अपील तो यही है कि हिंसक प्रदर्शन न करें। लेकिन सरकार जब सुनवाई नहीं करती है तो गुस्से में आ जाते हैं युवा। वो गुस्सा शांत होना चाहिए, यानी जोश के साथ होश रखना बहुत ज़रूरी है। इसका एक पहलू मैं आपको बताऊं, किसान आंदोलन का जो मामला था वो पंजाब में ज़्यादा उठा था, लेकिन वहाँ राजनीति की जहाँ मैं बात करूं तो पंजाब के अंदर जो किसान आंदोलन सिरे पर चढ़ा था और ज़्यादा पंजाब में ही था, क्योंकि वहाँ ज़्यादा असर करता था वो, और पंजाब का किसान भी मजबूत है। हरियाणा पंजाब के किसान का जो मुद्दा था वो काफ़ी सक्रिय इन्हीं राज्यों में रहा, बाकी जगह कम असर था उसका। कुछ राजस्थान का इलाका था उसमें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का था, बाकी बहुत कम असर इसका रहा। साउथ में तो ना के बराबर ही था, पूर्वोत्तर में भी ज़्यादा इसका असर नहीं हुआ। हाँ, बंगाल चुनाव में ज़रूर इसका कहीं न कहीं जिक्र किया गया। तो इस तरह ये मुद्दा
पंजाब हरियाणा में बना और उसके बाद पंजाब के चुनाव हुए। पंजाब के चुनाव में भाजपा को वहाँ काफ़ी घाटा हुआ। अब इसके अंदर खास पहलू राजनीतिक दृष्टि से ये है कि जो अग्निवीर और अग्निपथ का जो ये मामला चला हुआ है, इसके अंदर ये उन राज्यों में ज़्यादा उग्र रूप ले रहा है जहां भाजपा का वोट बैंक है, और भाजपा की सरकारें भी उधर या तो पूरी सरकार है या सरकार में शामिल है भाजपा, वहां ज़्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, अब देखना यही होगा कि राजनीतिक इसके मायने क्या होंगे। कांग्रेस को एक इतना बड़ा मुद्दा मिल गया है, कांग्रेस ने तो सत्याग्रह ही शुरू कर दिया है, और वही बात है न, जड़े पर नमक। एक तरफ तो ईडी की पूछताछ चल रही है राहुल गांधी से, और अभी सोनिया को भी तलब किया गया है, 23 तारीख तक का उसने समय मांग रखा है। और इधर से ये अग्निवीर का, इतने बड़े देश के युवाओं का जो साथ कांग्रेस को लगता है कि मिल जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा हाथ लग गया है कांग्रेस को। अभी देखना है इसका अंजाम तक पहुंचते पहुंचते क्या गुल खिलते हैं और सरकार इसको किस रूप में लेती है। लेकिन कुछ सैनिक अधिकारी इसके खिलाफ भी हैं और कुछ इसके हक में भी हैं, यानी कि वही वहाँ भी राजनीतिक लोग देख रहे हैं कि इसमें भी राजनीति हो रही है। जो सरकार के समर्थक हैं वो इस अग्निवीर वाले मुद्दे को सही मान रहे हैं, और जो सरकार के विरोधी हैं वो सैनिक अधिकारी इसको गलत मान रहे हैं। क्योंकि अब युवाओं का ये कहना कि 4 साल बाद वो क्या करेंगे, और इधर विपक्ष में एक विपक्षी नेता का बयान सुन रहा था और उसने स्पष्ट तौर पर डिबेट में ये कहा कि ये सिर्फ गार्ड तैयार किए जा रहे हैं, और जो प्राइवेट कंपनियों ने लूट मचा रखी है कुछ धनाढ़ सेठों ने, ये उनकी जायदाद की रखवाली करने के लिए गार्ड तैयार किए जा रहे हैं, ताकि उनको सरकारी खर्चे पर गार्ड ट्रेंड मिल जाएं और वो कम तनख्वाह में फिर उनको रख लें अपने हिसाब किताब से। ये उनको कहा जा रहा है। अब ये इसमें सच्चाई क्या होगी ये तो लोग समझेंगे, और राजनीतिक लोगों का तो ये मानना है कि जो सरकार के खिलाफ जाएगा उसे लपक लिया जाए, और जो सरकार के हक में है उसे तोड़ लिया जाए। यही राजनीति है, और सरकार चाहती है कि उसके समर्थकों की संख्या बढ़े ना तो घटे भी ना, ताकि वो आगे भी इसी तरह सरकार बनाते रहें। तो ये एक राजनीतिक मुद्दा जरूरी चीज़ है। प्रजातंत्र के अंदर जहाँ जहाँ भी विपक्ष को मौका हाथ लगेगा वो बनाने की कोशिश करेंगे, और सरकार भी चाहती है अपने चहेतों का जहाँ फायदा होगा वो उनकी पूरी कोशिश करेगी। और अब देखना है कि जो एक आप पार्टी के संजय सिंह का भी मैंने एक बयान पढ़ा, उसने भी सेम यही बातें कही हैं कि ये इतनी अनाप शनाप पूंजी जो बढ़ रही है अडानी अंबानी की, उसकी रखवाली करने के लिए गार्ड तैयार किए जा रहे हैं, ताकि सरकारी खर्चे पर एक उनकी अच्छी ट्रेनिंग हो जाए और उनमें एक लॉयल्टी का जज्बा तैयार किया जाए, ताकि वो उनके स्वामी भक्त बने। देशभक्ति के साथ साथ स्वामी भक्ति भी उनमें हो, और वो उन पूंजीपतियों के कहीं न कहीं सुरक्षा में जाके वो सम्मिलित हो जाएं। और इसी तरह जो कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, ट्रेनिंग फौज से ली जाए और उनको पैरामिलिट्री में समाहित किया जाए, ऐसी भी सरकार की योजना बता रहे हैं। लेकिन अभी इसका पूरा प्रारूप का सबको पता भी नहीं है। सरकार जैसे किसान आंदोलन में था, इसी तरह इसको भी माना जा रहा है कि बगैर सोचे समझे, बगैर किसी विपक्ष की सलाह लिए और बगैर इसमें ऐसे प्रतिनिधि युवा शामिल किए बिना ही इस तरह के फैसले थोपने वाली अगर ये बात मानी जाती है, वहाँ आंदोलन होते हैं। अगर इसको पूरी तरह से पहले प्रारूप तैयार किया जाता और दूसरी पार्टियों के नेताओं को भी इसमें शामिल करके उनकी सलाह ली जाती, चाहे वो इनकार भी कर देते, लेकिन ये नहीं कहते कि हमारी सलाह नहीं ली गई, क्योंकि कहीं न कहीं विपक्ष भी असली मुद्दे उठाता है। मानता हूं कि ये चाहते हैं कि कोई भी मुद्दा हो उसका दूसरा पहलू ही विपक्ष दिखाएगा,
लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों के गले उतरती हैं। अब खास मुद्दा इसके अंदर यही तो है कि भाई ये गार्ड तैयार करके और पूंजीपतियों को सौंप दिए जाएंगे, और वो मजबूरी में, क्योंकि वो बेरोजगार हो जाएंगे तो वो छोटी नौकरी भी करने के लिए बाध्य होंगे, और ट्रेंड बंदे वो उनको मिल जाएंगे। क्योंकि उनका कहना ये है कि जिस प्रकार सैनिक जब पेंशन आता है 15 या 16, 17, 20 ये साल करके, तो भी उसको सिर्फ गार्ड की ही नौकरी मिलती है। इक्का दुक्का को छोड़ के कहीं न कहीं अधिकारी या सिक्योरिटी अफसर ही उनको लगा देते हैं प्राइवेट कंपनियों में, तो भी वो कोई बहुत बड़ी उनको पोस्ट नहीं मिलती है। तो इसी प्रकार उनका ये सोचना है कि सरकारी खर्चे पर फौज की ट्रेनिंग करवा के और उनको इस हाल पर छोड़ दिया जाएगा कि वो बाध्य हो जाएं कि वो पूंजीपतियों की या कंपनियों की नौकरी करें, या जो सुरक्षा कंपनियां बनी हुई हैं उनमें नाम दर्ज करा के और वहाँ रोजगार के अवसर खोजें। लेकिन पैरामिलिट्री के अंदर भी 10% कई जगह सुना है वो ये दे रहे हैं। इनको देखो कहाँ ये एडजस्ट करेंगे। राज्यों में भी जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ भी कहा गया है कि इनको वरीयता दी जाएगी, यानी सीनियरिटी दी जाएगी, और जो ही वो 4 साल के बाद आएंगे और उनको 11,71,000 रुपये का जो प्रावधान किया है देने का, उसमें ये है वह कुछ अपना रोजगार भी उसमें चला लेंगे। लेकिन ये नाकाफी समझ रहे हैं और इसको इतना बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है कि अब जो जितना ये लंबा खींचेगा किसान आंदोलन की तरह है। हालांकि किसानों में संयम से काम लेने की क्षमता थी और बड़े बुजुर्ग भी थे, लेकिन ये दोस्तों एक युवा है देश का और बहुत बड़ी एनर्जी इनके अंदर है। अगर ये आंदोलन इतना लंबा चला तो भारी नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि युवाओं में जोश के साथ होश की कमी देखी जाती है। जैसा कि अभी बिहार में आपने देखा, रेलें रोक दी गई, ट्रेनें फूंक दी गई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया गया। तो किसानों ने तो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं किया था, लेकिन ये जो युवा हैं अगर ये बेकाबू हुए तो फोर्सेज से इनका टकराव होगा, वो भी देश का नुकसान है। तो सरकार को भी इस ओर देखते हैं क्या ये रुख सरकार अपनाती है और किस तरह ये कहीं विपक्ष की भी कोई सलाह मानी जाती है या फिर अपनी ही ये चलाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये खास बात इसमें ये है कि आज की जो मेन सुर्खियां बनी हुई हैं, चाहे कोई टीवी चैनल खोल लो, चाहे कोई अखबार उठा के देख लो, चाहे कोई मैगजीन का पेज देख लो, चाहे सोशल मीडिया पर देख लो, चाहे वैसे बातें जहाँ भी हो रही हैं, वो यही बात हो रही है कि ये क्या है अग्निवीर का पता भी लग गया है लोगों को। युवा इस बात को पूरी तरह समझ चुके हैं, जो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं और सुबह 4-4 बजे उठकर जो 10-10 किलोमीटर की रेस लगा रहे हैं, उनको अब लगने लगा है कि उनको सिर्फ 4 साल, अगर सिलेक्शन हुई भी तो 4 साल ही रखा जाएगा, उसके बाद फिर से उनको न पेंशन मिलेगी न कोई और बेनिफिट, और 30 दिन की सिर्फ छुट्टी साल में। तो इस तरह सैनिकों वाली ये पूरी सुविधाएं उनको नहीं मिल पाएंगी, ऐसा उनके दिमाग में ये बैठ चुका है और इसीलिए ये आंदोलनरत हैं युवा। तो दोस्तों देखना है आगे जो ही कोई खास बात आएगी मैं आपको ज़रूर अवगत कराऊंगा। तो आज इतना ही। अगर आपने आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों ये आपका अपना चैनल है, आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और कोई ना कोई कमेंट जरूर दें ताकि हमें पता लगे कि आप किस तरह की बातें सुनना पसंद करते हैं। उसी तरह की हम कोशिश करेंगे। आज इतना ही, अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।